आज के वीडियो में सरसों की खली आपको किस तरह से तालाब में डालना है, हम प्रयास करेंगे थोड़ा सा आपका ध्यान उस पर आकृष्ट किया जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सरसों की खली मार्केट से ख़रीद करके लाते हैं और उसको ऐसे ही ख़रीद करके लाए और तालाब में डलवा दिए। दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, मछलियों के ग्रोथ के लिए यह सरसों की खली है या फिर आपका मूंगफली की खली है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठंडी के दिन में भी बहुत सारे लोग अपने तालाब में, बहुत सारे वीडियो में भी बताया जाता है कि मछलियाँ भोजन ठंडी में नहीं करती हैं, परंतु आप सरसों की खली जब अपने तालाब में डालते हैं तो ख़ास करके ठंडी के दिनों के लिए कुछ ना कुछ तो मछलियाँ खाती ही हैं। ऐसा नहीं है कि सारी मछलियाँ 100% खाना बंद कर देती हैं। कुछ मछलियाँ हैं, आपकी आईएमसी की हम बात कर रहे हैं, पंगास या कैटफिश में तो काफ़ी परेशानी आती है ठंडी में या रूपचंदा में। और ऐसे भी जब आप पंगास का पालन करते हैं, रूपचंदा का या फिर कैटफिश का, तो आपको सरसों की खली से काम नहीं चलने वाला होता है। वहाँ आप जेके कंपनी का 1.2 FCR वाली दाना खिलाते हैं, हम ही से मंगवाते हैं। और आपको नेक्स्ट सीज़न में भी यानी जनवरी के बाद बहुत सारा कॉल आ रहा है पंगास का बच्चा के लिए, तो थोड़ा ठंडी कमने दीजिए। अभी ठंडी का प्रकोप अधिक है, तो इस माह के बाद यानी फरवरी आरंभ होते ही जब थोड़ी गर्मी का एहसास हम लोगों को होने लगे, आपके तालाब का पानी भी गर्म होने लगे, तो वह सही वक्त होगा जब आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके हमसे पंगास का या फिर रूपचंदा का बच्चा मंगवा करके अपने तालाब में स्टॉक कर सकते हैं। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि सरसों की खली किस तरह से डालना चाहिए, आपको सिर्फ मार्केट से ला करके ऐसे ही तालाब में डाल देने से कोई बेनिफिट नहीं होता है। सरसों की खली को किस तरह आप डालेंगे, इस पर हम थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। आपको मार्केट से ख़रीद करके लाना है या फिर आपके खेत का ही पैदावार सरसों से अगर आपने तेल निकलवा करके उसका खली आप अपने पास रख लिया है, उसको कैसे प्रयोग करना है। तो आप पहले इसको रात में ही, शाम के टाइम में, किसी बर्तन में जिसका जितना बड़ा तालाब है, आप कितने बड़े तालाब आपके पास है उसके अकॉर्डिंग आप डाल रहे हैं, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे अभी इस वीडियो में। तो उसको आप जितना केजी भी डालते हैं तालाब के साइज़ के अनुसार, उसमें मछलियाँ का क्या डेंसिटी है, स्टॉक कितना मछली किए हुए हैं और कितने साइज़ की मछलियाँ हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप तालाब में कितना सरसों की खली डालते हैं। सपोज कीजिए कि आप डेली डालते हैं सरसों की खली 5 केजी, तो 5 केजी ही ले लीजिए और रात में उसको किसी बड़े टब में फूलने के लिए रख दीजिए। या तो वह टब आप अपने पास रखिए या फिर तालाब के किनारे पर रख दीजिए, अगर वहाँ आपका टब सुरक्षित रहेगा तो, और उसमें पानी मिला करके फूलने के लिए रख दीजिए। और सुबह में जब धूप निकलता है तो भी, ठंडी के दिन है धूप नहीं निकलता है तो भी, आप उसमें एक प्रोडक्ट अपनाता है हाइपर ग्रोथ। यह काफ़ी बेहतरीन चीज़ है, जो भी विटामिन्स मछलियों को चाहिए उस सारे विटामिन्स को यह एक प्रोडक्ट हाइपर ग्रोथ, जिसका नाम है, जो वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, इसको 5 केजी सरसों की खली में आप 100 ग्राम हाइपर ग्रोथ मिला करके यदि आप डेली देते हैं तो सर्वोत्तम। सप्ताह में 2 दिन भी देते हैं फिर भी आपका काम चलेगा। और यह इतना फ़ायदेमंद है कि आपको बेहद अच्छा ग्रोथ मिलने वाला है जब आप सरसों की खली में इस हाइपर ग्रोथ पाउडर को मिला करके तालाब में डालेंगे। जितने भी विटामिन्स मछलियों को चाहिए होगा सारा इसमें उपलब्ध है। अगर अब आप पूछेंगे कि मिलेगा कहाँ पे, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करेंगे। जैसा कि सारे लोगों को पता है, हमारा मछली के बच्चे का भी काम होता है। दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके हमसे मछली का सीड मंगवाते ही हैं, और मेडिसिन मंगवाने वाले भी ग्राहकों की संख्या काफ़ी है। आपको बेहतरीन ग्रोथ मिलता है इस हाइपर ग्रोथ से। जैसा कि हम बता रहे थे, मछली के बच्चे का भी काम अपना खुद का है। नेहाटी कोलकाता में अनेकों संतुष्ट ग्राहक है, और आज से नहीं, लगभग 5 सालों से हम आपके लिए बच्चे प्रोवाइड करा रहे हैं। 1.5-2 सालों से हम आपके लिए मेडिसिन प्रोवाइड करा रहे हैं। 2 सालों से लगभग हम जेके फिश फीड के लिए काम कर रहे हैं एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो आपको अपने पंगास, रूपचंदा या फिर आईएमसी को खिलाने के लिए जेके फिश फीड चाहिए होगा, या आपको अपने ज़िले के लिए डीलरशिप चाहिए होगा, तो भी आप दिए हुए नंबर पे कॉल करेंगे, हम आपको डीलरशिप प्रदान करेंगे। तो आज का वीडियो पे मेरा फोकस था कि सरसों की खली, उसको हाइपर ग्रोथ मिला करके पूरे तालाब में, अगर आपका 1 एकड़ का तालाब है या हाफ एकड़ का है या फिर आपका 200 बाई 200 का है, 100 बाई 100 का है, अगर आपने उसमें आईएमसी का किसी तरह का कोई भी बच्चा डाला है, चाहे कार्प डाला है या फिर आप उसमें इंडियन मेजर कार्प डाला है, तो सरसों की खली में हाइपर ग्रोथ मिला करके डालने से काफ़ी बेहतर ग्रोथ होगा। सरसों की खली एक ऐसी वस्तु है कि अगर आपकी मछलियाँ खा लेती है तो बहुत अच्छा, और ठंडी में खा लेती है तो और भी अच्छा, और अगर नहीं भी खाती है, सपोज जैसा कि बहुत सारे लोगों को कहना है ठंडी में मछलियाँ
खाती कम है। अगर कुछ बच भी जा रहा है तो यह सरसों की खली, जैसे आपके खेत में जब आप खेती करते हैं उसमें सरसों की खली डलवाते हैं, तो तालाब में भी जब आप डालते हैं तो वह फर्टिलाइज़र के रूप में काम करता है, उससे प्लैंक्टन बनता है। दो फायदे होते हैं, मछलियाँ डायरेक्ट खाती भी हैं, उनसे उनका इम्यूनिटी बूस्ट होता है, और प्रोटीन काफ़ी हाई मात्रा में रहने की वजह से यह आपकी मछलियों के ग्रोथ में काफ़ी सहायक होता है। और जब इसमें आप हाइपर ग्रोथ मिला देते हैं, जिसमें सरसों की खली में तो लगभग 20% 22% आपका प्रोटीन मिल जा रहा है, लेकिन और जो इंग्रेडिएंट्स मिलना चाहिए मछलियों को, जो भी विटामिन्स मिलना चाहिए, उसके लिए अगर आप हाइपर ग्रोथ इसमें मिला लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो जो भी कमी रहता है मछलियों को, जो भी रिक्वायरमेंट होगा उनके ग्रोथ के लिए, उनके स्वस्थ जीवन के लिए, अच्छे बढ़वार के लिए, वह सारा इस हाइपर ग्रोथ में उपलब्ध रहेगा। जब आप डालेंगे, बहुत कम समय में आपकी मछलियाँ ये सरसों की खली और हाइपर ग्रोथ का मिक्सर खा करके काफ़ी कम समय में बेहतर ग्रोथ करेंगी। तो अगर आपको जेके फिश फीड चाहिए होगा, मछली के छोटे बच्चे चाहिए होंगे, और किसी भी तरह का मेडिसिन चाहिए होगा, न सिर्फ हाइपर ग्रोथ, ऑक्सीजन टैबलेट, कोई भी बीमारी आपके तालाब में लगा है मछलियों को, तो उसके लिए निवारण के लिए मेडिसिन चाहिए होगा, या जियोलाइट चाहिए होगा, या कोई भी मेडिसिन चाहिए होगा, आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके हमसे मेडिसिन मंगवा सकते हैं, बच्चे मंगवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।